कैसे हो आप सब। मैं हूं रॉबिन सर, आपका मेंटर एंड फिजिक्स गाइड। तो बच्चों, हमारी नीट सीरीज में जो ट्रिक नंबर 5 है, नीट जो इस बार 12 सितंबर 2021 को होने वाला है, आफ्टर मैनी मैनी डेलिब्रेशंस, आफ्टर मैनी मैनी अनाउंसमेंट्स, इस एग्जाम के लिए बच्चों आपको कमर कस लेनी है। और हमारी नीट सीरीज आपको फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स रैंक बूस्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। तो बच्चों, हमारी जो ट्रिक नंबर 5 है और 1D मोशन की जो ट्रिक नंबर 3 है, वो है रिलेटेड टू एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड सबको पता है दैट एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमको पता है, ये तो हमको 8th या 9th क्लास से भी पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो इसमें ऐसी ट्रिक वाली क्या बात है बच्चों? है इसमें ट्रिक वाली बात। इसमें ट्रिक वाली बात ये है, जब आपको टोटल डिस्टेंस में से या तो डिस्टेंसेस ना गिवन हो या आपको टाइम्स ना गिवन हो, अगर ये दोनों केसेस आपको नहीं गिवन है, उस केस में आप क्या करोगे? ये हमारी आज की ट्रिक है। और इसमें हम क्या यूज करेंगे कि एक बार हमको डिस्टेंस गिवन है, टाइम नहीं, एक बार हमको टाइम गिवन है पर डिस्टेंस नहीं, पर स्पीड्स दोनों केसेस में है। तो इन दो केसेस में एक मैथ्स का हमारा यूनिक नंबर निकल के आता है, उसको हम पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम है और जो सबके लिए इक्वली एक्साइटिंग है। तो देखो क्या होता है, हमारा केस 1 इसमें ये बनता है कि अगर आपको स्पीड्स गिवन है और टाइम्स गिवन है बट आपको डिस्टेंसेस नहीं गिवन है, तो आप निकाल सकते हो। सो इफ वी आर गिवन दैट v1 स्पीड फॉर टाइम t1 एंड देन v2 स्पीड फॉर टाइम t2 एंड सो ऑन, अगर ऐसा होता चला जाए तो क्या होगा? आपकी जो एवरेज स्पीड होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर हमारा टोटल टाइम t1 प्लस t2। ओके, ऑब्वियसली यही होगा। केस 2 करते हैं हम। केस 2 होगा हमारा, इफ डिस्टेंस s1 with speed v1, डिस्टेंस s2 with speed v2 एंड सो ऑन, इस तरह का अगर हमें गिवन हो तब क्या करेंगे? तब भी एवरेज स्पीड वुड बी टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2, इसको ऐड कर देंगे और टोटल टाइम इस केस में क्या हो जाएगा? इट वुड बी s1 by v1 प्लस s2 by v2 एंड सो ऑन। ओके, तो ये भी हम सबको पता है, लेकिन इसके बाद एक चीज समझो बच्चों, अगर हमारे पास ये टाइम्स इक्वल हो और यहाँ डिस्टेंसेस इक्वल हो तो क्या होगा? सो इफ बॉडी मूव्स with speed v1 for time t naught and then with speed v2 for time t t naught, तो दोनों टाइम इक्वल है, तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी? तो यहां देखो, तो एवरेज स्पीड वुड बी, हम v1 v2 t naught कर देंगे, तो v1 t naught प्लस v2 t naught ओवर 2 t naught कैंसिल, ये हो गया v1 प्लस v2 बाय 2। और ये नंबर क्या होता है बच्चों? दिस नंबर इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज। मतलब अगर आपको बोला जाए कि बॉडी पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है फॉर 2 आवर्स, और उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, तो दोनों टाइम्स इक्वल हो गए, 2 आवर्स 2 आवर्स। तो आपकी एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी क्या होगी? सिंपल, 40 प्लस 60 बाई 2 दैट इज 50। सिंपल आंसर, आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। दिस वन इज मोर इंटरेस्टिंग। इसमें क्या है, अगर हमारे पास ये सेम कंडीशन बट इफ डिस्टेंस इज, दोनों के बीच में लाइन खींच देते हैं। सो इफ s naught distance is covered with v1 and s naught another s naught distance with v2 and so on, इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, ये s naught कैंसिल हो जाएगा, s naught प्लस s naught ओवर s naught by v1 प्लस s naught by v2 एंड so on।
यहां पर आप देखो बच्चों S नॉट कैंसिल हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा v2 प्लस v1 ओवर v1 v2 जो ऊपर चला जाएगा, सो दिस वुड बिकम 2 v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। और ये क्या होता है, जो बच्चे 10th तक जिन्होंने अच्छे से मैथ्स किया होगा उनको ये ध्यान होगा, इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। आपके स्क्रीन पर ये आ रहा होगा वर्ड हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन v1 और v2 दोनों से छोटा होता है। ओके, v1 और v2 के बीच में होता है लेकिन एवरेज से छोटा होता है। तो अगर आपको यहां पर दिया जाए कि एक बॉडी 40 की स्पीड से चल रही है फॉर 5 किलोमीटर्स और नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स आपका 60 की स्पीड से चली है, तो व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। तो एवरेज स्पीड आपने देख लिया, डिस्टेंसेस इक्वल है, तो बस हार्मोनिक मीन निकालना है। सो 2 इंटू 40 इंटू 60 ओवर 40 प्लस 60 दैट इज 100। तो यहाँ पर ये कट गया, आपके पास क्या आ गया, दिस वुड बी 8 6 48। तो ये हो गया एवरेज से कम। आपका 40 और 60 का एवरेज होता है 50 और हार्मोनिक मीन क्या होता है 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखा बच्चों, ये दोनों ट्रिक यूजफुल है, आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और काफी यूजफुल रहेगा ये। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये ट्रिक, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक में, ट्रिक नंबर 6। सो until and then keep watching our videos. Thank you.